हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। आज हम लोग का जो टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी में वर्क के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं कि वर्क क्या होता है। इसको बोलते हैं कार्य। क्या है? वर्क क्या होता है? वर्क। वर्क हमारा क्या है? कार्य। कार्य जो होता है, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर क्या करते हैं, किसी वस्तु को विस्थापित करने में जो किसी बल द्वारा विस्थापित जो किया जाता है हमारा क्या कार्य कहते हैं। जैसे हम कहीं कोई भी चीज रखे हैं, उसको उठा करके कहीं अलग दूसरे स्थान पर रख देते हैं तो क्या वो कार्य हो गया। तो हमारा ये क्या होता है, ये शून्य भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को भी कार्य कहते हैं। तो लिख लें, बल और विस्थापन के, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। या अथवा एक डिफिनेशन और हो सकता है यहां से, कार्य वह भौतिक प्रक्रिया है, कार्य वह, कार्य वह कार्य वह भौतिक प्रक्रिया है, कार्य वह भौतिक प्रक्रिया इसकी किसी वस्तु पर बल लगाकर क्या करता है, उसे विस्थापित किया जाता है। कार्य वह भौतिक प्रक्रिया है जो किसी वस्तु पर, जो किसी वस्तु पर, वस्तु पर बल लगाकर विस्थापित किया जाता है। बल लगाकर विस्थापित किया जाता। तो कार्य में भौतिक प्रक्रिया जो किसी वस्तु पर बल लगाकर क्या उसे विस्थापित करते हैं। इसलिए हमारा फार्मूला होता है वो होता है W बराबर, W इक्वल F इंटू डी। F इंटू डी, ये पढ़े होंगे आप। A डॉट अगर B होता है तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा हो जाता है। तो अगर यही हमारा यहीं से क्या हो जाता है, W बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा, ये थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच बनने वाले कोण। बल तथा विस्थापन के बीच, विस्थापन के बीच कोण है। ठीक है, तो क्या हो गया, W बराबर एफ इंटू डी। इसे से इसका न्यूटन जो बन के आता है, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, और यम एल टी माइनस टू क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है। कई बार डायमेंशन ही पूछा हुआ है और कई बार आपका इसका एसआई यूनिट पूछ लेता है। तो इसका एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका जो एसआई यूनिट होगा, सर क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं जूल। ठीक है। कई बार पूछा हुआ है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, तो 10⁻7 अर्ग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं। अब यही हम लोग देख लेते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस में क्या होता है, तो ये अब क्या हो जाएगा आपका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। यहां से हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोल देते हैं आर। तो ये SI यूनिट पूछे और यही इसका डायमेंशन जो हमारा आता है W का, एकदम आराम से आप निकालें, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो M/L2 T-2 तो हमारा डायमेंशन होता है। तो SI यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है, या 1 जूल कितने अर्ग होते हैं, ये सब पेपर में कहीं ना कहीं पूछा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आप इसको देख सकते हैं। देखिए अभी बताए हम ना कि वर्क क्या होती है, वर्क के बाद WF इंटू FD क्या होता है। ये हम लोग जब पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में तो इस तरह होता है कि A डॉट भी क्या होती है, A भी कॉस थीटा हो जाता है। इस तरह हमारा F इंटू D था तो FD कॉस थीटा होगा। थीटा बताता कि बल तथा विस्थापन के बीच कितने कोण आप बन रहे हैं, इनके बारे में बताता है। अब आगे हमारा हो गया, आपको हम डायमेंशन बता दिए। अब आपको SI यूनिट बारे में बता दिया गया। अब आगे देखते हैं क्या है, क्वांटिटीज की क्या होती है, पूछता है कि कौन सी राशि होती है, तो हमारा वर्ग जो होता है क्या होता है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, वर्ग हमारी अदिश राशि होती है। अब इसके हम एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कुली है, कोई कुली है और अपने हॉरिजॉन्टल में चल रहा, अपने सर पर लोड रखा हुआ है। मान लो हमारा कुली ये है, अपने सर पर लोड रखा है और क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो क्या होगा, इसकी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अभी आप पढ़े हो कि W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा, तो इसके बीच एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री है, तो कास क्या होगा, 90 डिग्री। ये उसके चलने की दिशा है, पुली के चलने की ये क्या है, दिशा है, और ये अपने सर पे क्या बोझ को रखा हुआ, लोड रखा हुआ अपने सर पे। क्या रखा अपने सर पे, ये लोड रखा हुआ, ये हमारा क्या है, ये कुली है। तो वो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर FD cos थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री। आपको पता है कि cos 90 का जो मान होता है वही क्या होता है, साइन 0 डिग्री का होता है। तो साइन 0 डिग्री मान तो 0 होता है, तो cos 90 का मान भी 0 हो जाएगा। अब जब ये हमारा cos 90 मान 0 हो जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि तो किया गया कार्य क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से हमारे छोटे छोटे एग्जाम्पल कई आते हैं कि पूछ लेता है कि अगर हमारा कुली अपने सर पर बोझ रख करके वह क्षैतिज दिशा में चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 1 होगा या 0 होगा या इनफाइनाइट होगा या इनमें से कुछ कोई नहीं होगा। तो आप तुरंत लगा देंगे कि थीटा 90 डिग्री हो रहा है। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुली के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। तो आपको इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल तो समझा दिया आपको, कि आपको समझने में थोड़ा सा, इस तरह से हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए बात आती है इसके एग्जाम्पल में कि यदि कोई वस्तु
एग्जाम्पल, यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का बल 10 न्यूटन का बल 10 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा है, 10 न्यूटन का बल आरोपित करता है और वह वस्तु बल की दिशा में 8 मीटर क्या होता है, विस्थापित होता है। 8 मीटर विस्थापित होता है, 8 मीटर विस्थापित होता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। अभी आपको सलूशन बता रहे हैं हम, थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं कि यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का बल आरोपित करता है और वह वस्तु बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। अभी फार्मूला हम आपको बताए हैं। F दिया हुआ है 10 न्यूटन, D दिया हुआ है 8 मीटर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सूत्र के अनुसार, ये सूत्र आपको बताए हैं अभी हम, W बराबर FD cos। अब बात हमारी थीटा की आ रही है। थीटा का क्या हो सकता है, कह रहा है कि बल के दिशा में या उसी की दिशा में आ रहा हो, जैसे अब कंडीशन देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, या उसी की दिशा में आ रहे हों या उससे अपोजिट जा रहे हों, तो क्या होगा, या उसके पास 0 डिग्री का एंगल बने, डिग्री खत्म हो जाएगा, या उसके बीच में 180 डिग्री का होगा। तो यहां पर क्या, उसी के दिशा में जा रहा है, उसी की दिशा में कार्य कर रहा है, तो यहां पर थीटा मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में आपको ध्यान रखे चलना है कि क्या बातें वह कह रहा है। तो कह रहा है कि वह वस्तु बल की दिशा में ही 8 मीटर विस्थापित होता है, तो क्या उसी दिशा में क्या हो रहा है, हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा का मान हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या होगा, थीटा आपका जो हो गया वो हो गया थीटा इक्वल 0 डिग्री। अब यहां से आप सॉल्व करिए, फटाफट आंसर आपका आ जाएगा। F का मान आपका 10 है, गुणे D का मान 8 है, cos 0 डिग्री। तो cos 0 का जो मान होता है वही हमारा sin 90 का मान होता है। sin 90 का मान 1 होता है, इसलिए cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 10 गुणे 8 गुणे 1, W इक्वल क्या हो जाएगा, 80 जूल। आपको इस तरह से ये ऑप्शन में बना करके क्वेश्चन को दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं, जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ये चीज़ आपको बहुत जानना है नोट पॉइंट में कि जो हमारा वर्क होता है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि जो कास की वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 तक वेरी करता है। इसलिए हमारा जो मान वर्क का आता है वो माइनस, प्लस और 0 तीनों कंडीशन का तीनों मान हो सकता है। तो नोट पॉइंट हम लिख लेते थोड़ा सा। नोट पॉइंट
वर्क बोलते हैं कार्य, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव एंड शून्य हो सकती है, क्योंकि कास थीटा का मान -1 to +1 तक मान्य होता है। तो कार्य के बारे में हम लोग के कार्य क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव शून्य हो सकती है। क्यों होती है? क्योंकि थीटा का मान -1 से +1 तक मान्य होता है, या वेरी करता है, या वेरिएबल होता है, डिपेंडेबल होता है। इसलिए हमारा क्या होता है, प्लस माइनस और शून्य तीनों मान हो सकता है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ से पावर के बारे में देखेंगे, पावर क्या होता है। तो पावर जो हम इसको बोलते हैं शक्ति, क्या बोलते हैं, शक्ति। कार्य करने की दर को कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल पी से प्रदर्शित करते, पी इक्वल क्या हो गया, W बाई, पी इक्वल W बाई। अब यहां से इसका अगर यूनिट डायमेंशन निकालना हो तो यूनिट क्या हो सकता है, जूल पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं वाट, जूल पर सेकेंड या वाट। और इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, डायमेंशन W का क्या, W बाई ही होता है। W का होता है ML2 T-2 बाई T, हो जाएगा ML2 T-, ये P का क्या हो, डायमेंशन आ जाएगा। और भी देखते हैं कुछ नोट पॉइंट, कि जो पावर का एक अन्य मात्रक, पावर का अन्य मात्रक हार्स पावर, हार्स किसको बोलते हैं, HP, हार्स पावर होता है, हार्स पावर होता। और कई बार पूछा हुआ है कि 1 हार्स पावर बराबर कितने वाट होता है। 1 हार्स पावर बराबर, एक एग्जामों, सुपर टेट, टेट, यूपीपी, यूपी SSC, सब जगह कंफ्यूज करके पूछा हुआ है। 700, अभी फिलहाल में यूपी लेखपाल में भी आया हुआ था कि 1 हार्स पावर बराबर कितने वाट होता है। तो 1 हार्स पर 746
वाट होता है। तो पावर क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इक्वल W/T। W अभी इससे पहले पढ़ा गया है। वर्क की बात की गई थी, वर्क हमारा जूल में होता है, T सेकंड, जूल पर सेकंड, इसी को हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। डायमेंशन निकालना आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है कि W का डायमेंशन mL/T-2 होता है, और उसके बाद T से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो mL/T-3 हो जाएगा। और पावर का एक अन्य मात्रक जिसको हार्स पावर या HP कहा जाता है, हार्स पावर होता है 1 हार्स पावर 746 वाट होते हैं। और ये कौन सी राशि होती है भी जानना बहुत जरूरी है, कई बार पूछा हुआ ये कौन सी राशि होती है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। कि पावर कौन सी राशि होती है, तो पावर हमारी क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी। छोटे छोटे बताए जा रहे हैं आपको, ये सब रामबाण इलाज है, समझिए हर पेपर में आने वाले हैं। छोटे छोटे होते हैं, गलती हम लोग कर देते हैं। पहली बात पूछना इसमें क्या चीजें हैं कि आपका उसका मात्रक क्या होता है। कहीं कोई 2 दे देता, जूल पर सेकंड भी दे देगा, वाट भी दे देगा, और उसमें हार्स पावर करेगा, इसमें कौन से मात्रक हैं, 4 ऑप्शन देती, इनमें सभी दे देगा। तो आपको तीनों मात्रा याद रखना है, जूल पर सेकंड भी होता है, वाट भी होता है, हार्स पावर भी होता है। कई बार पूछा हुआ कि 1 हार्स पावर कितने वाट होते हैं, 746 वाट होता है। पावर का एक अन्य मात्रक कौन सा होता है? हार्स पावर होता है। फार्मूला क्या होता है? P इक्वल W/2 होता है, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। तो इस तरह से इसमें से कई क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहते हैं, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ते रहना है, और अपने जो हमारी गलतियां पेपर में होती है उसको सुधार करते रहना है। इससे हम लोग क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार पढ़ने से क्या होता है, हमको जो भी चीज़ें बार बार कुछ ना कुछ नहीं मिलती रहती, उससे हम गलतियां पेपर के लिए सुधारते रहते हैं। इसलिए आशा करते हैं कि जो हमारा वीडियो होगा आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करते रहें, और जो लोग शेयर नहीं किए वो शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ओके, थैंक यू क्लास।